अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द है घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम। खैर, खुशखबरी से शुरू करूँगा आप लोगों को, क्योंकि दिलें बड़े बेचैन होते हैं आप लोगों के। बहरहाल, जो कल इन्होंने जो झूठे सबूते जो दिए थे इंटरनेशनल कोर्ट में कि हम हमारे बाबर ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो ये फेक सबूते इनके, इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ने इनको धुतकार भी लगाई। बोले कि ये नौटंकी बंद करो, ये तुम्हारी ये ड्रामेबाजी बंद करो। ये इंटरनेशनल कोर्ट है, तुम्हारे देश की कोई अदालत नहीं है। ये यहाँ पे ये झूठ फ्रॉड चलने वाला नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही हमारे OIC और GCC ने वो सबूतें दाखिल कर दिए थे। जो वहां पे एक घना जंगल था, उस जंगल को, उस पहाड़ों को काट कर, पहाड़ को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ये चीज पहले ही साबित कर दिए थे। जब इन्होंने नौटंकी चालू करे, ये जो दिए उन्होंने, कल तो ये लोग सबमिट करे थे, लेकिन कोर्ट की टाइमिंग नहीं थी देखने की। लेकिन आज सुबह जैसे ही देखे, धुतकार भी लगाए और इनके ऊपर थूके भी, खखार के, बलगम थूके। पूरा मालूम है कि ये नौटंकी बंद करो, ये दरिंदगी बंद करो। इंटरनेशनल कोर्ट का ये कहना था। ये तुम्हारे झूठे प्रूफों से कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई हमारे पास आ चुकी है, सच्चाई हम देख चुके हैं, हकीकत हम जानते हैं, क्योंकि हम भी दुनिया में ही है। तुम्हारी पैदावार नहीं थी हमारे पास, जब से हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स है। तुम आजकल के पैदा हुए हुए हैं, हमारे पास जबकि सारे रिकॉर्ड्स है। ये कहना था इंटरनेशनल कोर्ट का, और सुना दिया और धुतकार भी लगा दिया इसके ऊपर। रज्जब तय्यब एर्दोगान ने एक ट्वीट किया इंटरनेशनल कोर्ट को, और आगे जिम्मेदारान को बताया इनकी ये नौटंकी सिर्फ तारीख पे तारीख लेने के लिए, तारीखें खराब करने के लिए, ये वही टालमोल करके ऐसे उल्टा करने के लिए या बताया उन्होंने। तो खासकर रज्जब तय्यब एर्दोगान पहले ही बता चुके थे ये चीज को इंटरनेशनल कोर्ट को, कि ये लोग सिर्फ नौटंकी करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। ये लोग शुरू से जुल्म करते हुए आए इन 8 साल में। वहां पे लोगों की जानें महफूज नहीं है। वहां पे CAA, NPR, NRC के नाम पे औरतों के साथ बलात्कारी करे ये लोग, रोडों पे निकाल दिए औरतों को, इतनी ज्यादती करे। लोग महंगाई से मर रहे, बेरोजगारी से मर रहे। ये सारी चीजें रज्जब तय्यब एर्दोगान अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो एक इंसान है और मुसलमानों के दिल की धड़कन है, हीरो है हमारे लिए। वो रज्जब तय्यब एर्दोगान हमारे हीरो बने हुए। वो सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों के लिए बल्कि नहीं, वो सारे आलम में इंसानियत को अहमियत देते हैं। वो सारे इंसानों को अहमियत देते हैं। ये ग्रेट इंसान है वो। अल्लाह उनको अपने अमान, अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह उनको सेहतमंद रखे और ऐसे ही करते रहने की हिदायत दे उनको। तो ये एक चीज हो गया। तो बड़ी धुतकार लगाई इंटरनेशनल कोर्ट, और इंशाअल्लाह ताला 1 से 6 दिसंबर को फैसला देने वाली है कि वहां पे मस्जिद बनाओ बोल के जो फैसला आने वाला है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि 6 दिसंबर को दे, क्योंकि हमारी 6 दिसंबर हमारा सियाह दिन है। जो हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, हमारे लिए वो सियाह दिन है। तो वो सियाह दिन को जो हम खुशियों से मनाएंगे इंशाअल्लाह। हर जगह हरा नजर आएगा, काले की बजाय, काले की बजाय, सियाह की बजाय हरा ही हरा नजर आना इंशाअल्लाह सारे देश में। वैसा करेंगे हम इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो। अल्लाह की जात पे हमको भरोसा है। ना उम्मीदी कुफ्र है, ये शुरू से बताते हुए आ रहा हूं। ये हो गया बाबरी मस्जिद का। और ये जंगी जो इत्ते हाथा है, इत्ते पावा है, बड़ा परेशान हो चुका है। ये उल्टा लंगोट बड़ा परेशान हो गया हुआ है, जिसके हड्डियों को कीड़े खा रहे हैं कैंसर के। खाली बुज्जा है दिखने का, बाकी सब फोकल हो गया हुआ है। बड़ी फटे हुई है इसकी भी और बड़े बेगू की भी, क्योंकि ये लोग खुले अल्फाजों से बोल दिया। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूं, ट्रंप अपनी हार मान चुका है। ट्रंप अपनी हार मान चुका है, जो बिडेन की जीत को एक्सेप्ट कर चुका है। अब उसका रहा सहा कुछ दिनों का टाइम है। जनवरी में इन्हों बाहर हो जाएंगे व्हाइट हाउस से। जो संभाल लेंगे वहां पे जो बिडेन संभालते ही पहली चीज तो ये बता चुके हैं, जो 8-10 साल में जो चीजें हमारे देश में हुए हैं वो सारे मनसूख कर दो। 370 कश्मीरी अवाम के खिलाफ है। कश्मीरी अवाम को ये नहीं चाहिए। जो मनसूख किया गया था उसको दोबारा 370 नाखिस होना, ये कहना है कमला हारिस का।
और दूसरी बात, कमला हैरिस और जो बिडेन ये भी कहा है CAA, NPR, NRC ये इंसानियत का कत्ल है, ये इंसानों के साथ ज्यादती है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको सारे आलम में चाहिए इंसानों को अहमियत दो, इंसान को अहमियत दो, इंसानियत को आगे रखो। दरिंदगी ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पाबंदियां आई तुमको जो OIC हो, UNCC हो जो की है, ऐसा ना हो कि हम वो पाबंदी आयद कर दे जो तुम बर्दाश्त ना कर सके। इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर ज्यादती करना नहीं चाह रहे, लेकिन तुम इंसानियत को समझो, इंसानियत को आगे रखो। ये कहना था जो बिडेन और कमला हैरिस का। खैर, कमला हैरिस और जो बिडेन उस टाइम पे भी इसकी मुखालिफत कर रहे थे CAA, NPR, NRC की, जब ये लोग अपोजिशन में थे, जब ट्रंप की सरकार चल रही थी। और कमला हैरिस कश्मीर का 370 जो मनसूख हुआ था उसके ऊपर बड़ी नाराजगी जाहिर करी थी कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं, ये इंसानों को इतनी तकलीफ क्यों पहुंचा रहे, ये इंसानियत का कत्ल क्यों कर रहे हैं, ये लोग ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, इंसानियत के नाम पे ये लोग एक गाली बने हुए। ये कहना था कमला हैरिस का वो टाइम पे भी। और जैसा ये बस व्हाइट हाउस पे अपनी एक्सेप्ट करेंगे, अपनी सदारत को जब ले लेंगे ये लोग अपना भाग, तो सबसे पहले ये कामें अंजाम देने वाले हैं। और उनको चाहिए सारे आलम की हिफाजत। कहीं पे कौन से भी मुल्क में किसी भी इबादत गाह को या कोई से भी मजहब को टारगेट करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा एक कानून जिस तरीके से OIC और UNCC ने बनाया है, रशिया ने बनाया है, वैसा कानून एक आलम में बनाया जाएगा, सारे आलम के लिए रहेगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल हम रजब तय्यब एर्दोगान के शुक्रगुजार हैं। रजब तय्यब एर्दोगान ने खुले अल्फाजों में ये हमारे देश के मुसलमानों को ये कह दिया है, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज में आप लोगों के साथ इंसाफ होगा, आप लोगों की बेरोजगारी खत्म होगी, आप लोगों की महंगाई खत्म होगी, आप लोग इज्जत से जी सकेंगे इंशाअल्लाह। वैसे चीजें हम तश्कील दे रहे हैं जो बहुत जल्द अमल किया जाएगा, उस पे पाए तकमील किया जाएगा उस पे। और रही बात तुमको डरने घबराने की अब जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह सारा आलम आप लोगों के साथ है। सिर्फ आलम का मुसलमान मुमालिक नहीं बल्कि सारी दुनिया आपके साथ है। ये एक चीज हो गई। और रही बात, उन्होंने दो अल्फाज सुअर के लिए भी, जो खबीस का बच्चा जो फ्रांस का जो सुअर है उसके लिए भी इस्तेमाल करे। अब जो वहां पे कल की तारीख में 1,72,000 केसेस आए वहां पे कोरोना के नए केसेस, वो एक पापी की वजह से, वो एक गुस्ताख रसूल की वजह से सारे उनके फ्रांस वासियों को भुगतना पड़ रहा ये चीज। वो एक पापी की वजह से उसका पाप सारी फ्रांस की अवाम भुगत रही है। इसीलिए सारी दुनिया से बाइकआउट हुआ है, सारी दुनिया से बाइकआउट करे। हो सकता जो है सब उन्हें भी दुनिया से भी बाइकआउट हो जाएगा उन्हें, वैसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है उन्हें, वैसी बीमारी में मुब्तला। और अमेरिका में भी 1,13,000 केसेस आए कर कोरोना के, और हमारी दिल्ली में 62,000 केसेस आए कर। तो इसीलिए आप लोग सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखो, अपनी खुद की हिफाजत करो और अपने खानदान की, अपने घर वालों की हिफाजत करो, अपने बस्तियों की हिफाजत करो। ये बढ़ चुका है बहुत, लेकिन सरकारें लॉकडाउन नहीं डालेगी। उसकी वजह मैं बता दूं आप लोगों को, लॉकडाउन डालने के लिए ताकत भी होना पड़ता, हिम्मत भी होना पड़ता। हमने पहले डाला था, उसने हमने बहुत कुछ दे दिया उसको, बहुत मदद की हमने। उसने उस पैसे से तकसीम नहीं किया देशवासियों को, उन्हें प्लेना मंगाया उन्हें फिरने के लिए। तो इसलिए अब के 1 रुपया देने वाले नहीं है उसको, इसलिए वो डालेगा नहीं। और अगर से आप लोग बीमार होंगे, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे, तो आप लोगों को हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं होगा, बात याद रखना। तो इसीलिए आप लोग वक्त के रहते हुए समझ जाओ, जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क यूज करो, ग्लव्स यूज करो, अपनी खुद की हिफाजत करो, अपने घर वालों की हिफाजत करो, अपने शहर वालों की हिफाजत करो। यह आप लोगों का अव्वलन फर्ज है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ चुकी है, सारी दुनिया में चल रही बड़ी तेजी से। और ये हमारी अपनी लाइफ ही है भाई। जिस तरीके से त्योहारों में ये लोग ना मास्क यूज करे, सारी पब्लिक जो रोडों पे निकली, जिस तरीके से ये बीमारी को फैला दिए भाई, ये त्योहारें बीमारी को ला दिए, इसको बढ़ावा दे दिया, ये फैल चुका है। और हमने पहले ही बताया था कि पटाखे मत फोड़ो, उससे जो है सो ये असरात मुरतकब होंगे, बराबर हुए वो असरात सारे फैल गए।
और ये कोरोना के नाम पे आ गए फिर सारे, जबकि जानबूझकर ये हरकतें की गई। पटाखों से मना किया गया, लेकिन सरकारें मना नहीं करी। एक रोका बस महाराष्ट्र, दूसरा रोका दिल्ली केजरीवाल। उसके बावजूद ये आस्ते पास्ते जो होते रहे, सारी गंदगी वहां तक फैली है। अब जो भुगतना पड़ रहा सारे आलम को, सारे देश को, ये लोगों के पास सोचने की ताकत खत्म हो चुकी है। सोचने और समझने की ताकत इनके पास पहले से ही नहीं थी। खत्म क्या हुई? अगरचे पहले से भी रहती तो हम ये 7.5 साल में इतना पीछे नहीं होते, ना परेशान होते, जो आज हम 50 साल पीछे जा चुके हैं। ये हमारे गलत फैसले, भाई गलत फैसले लेने की वजह सारे देशवासियों को भुगतना पड़ रहा। बहरहाल मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।